जज साहब, आपको ये सत्याग्रह वाला आइडिया कैसा लगता है? ये डेमोक्रेसी में कानूनी तौर पर किसी भी तरह अलाउड है क्या कि हम जाएंगे ही नहीं, वकील को भी नहीं भेजेंगे? भाई एक सबसे बड़ी बात तो एक ये बात दिमाग से निकाल देना चाहिए कि पॉलिटिक्स और जुडिशरी एक है, दोनों अलग अलग चीज़ें, तीन अलग अलग स्तंभ हैं। और जुडिशरी का मतलब ये होता है कि इम्पार्शियलिटी दोनों तरफ से होती है। इम्पार्शियलिटी अगर उन्हें जज पे शक है तो उसके लिए प्रोसीजर है कि अब ट्रांसफर एप्लीकेशन दें और वो खारिज हो जाती है या नहीं होती है, यह जज पे होता है। तो उस पर जज पे अगर आप नहीं भी, अगर आपको विश्वास है तो आप उसकी प्रक्रिया पे विश्वास करिए, आप कॉन्स्टिट्यूशन पे विश्वास करिए, और आपको तमाम अपॉर्चुनिटी है उसके अगेंस्ट कुछ ना कुछ करने की। जहाँ तक सत्याग्रह का प्रश्न है, वो कानून की मतलब मर्यादा के खिलाफ है और कानून का उल्लंघन है सीधे सीधे। कानून में ऐसा कहीं नहीं दिया है कि साहब वो जिसे आंदोलन करा जाए, ये किया जाए। अरे कानून में तो दो पक्ष होते हैं, एक का निर्णय होता है और अगर जिस निर्णय से असंतुष्ट हो तो वो चला जाता है, जिसके खिलाफ निर्णय होता है वो यही कहता है कि वो बेमान था, ये बेमान था, जज बेमान था, ये बेमान था। ये तो बात की बात है, उसके लिए सुपीरियर कोर्ट्स होती है, उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है। एक वर्ड है अंग्रेजी में प्रेजुडिस, और ये अगेंस्ट है जुडिस के। प्रेजुडिस का मतलब होता है फॉर्मिंग अ प्रायर ओपिनियन अबाउट ए पर्सन, थिंग, अनदर थिंग। एंड जुडिस मतलब होता है विच इज एग्जैक्ट, दैट इज प्रेजुडिस जो है वो जज जुडिस नहीं हो सकता, और जज जो है वो कभी प्रेजुडिस अगर होता है तो वो जज नहीं है। इसलिए अगर कोई भी जज बाइफरकेट करता है या अपने प्रिंसिपल से अलग करता है तो उसके लिए प्रक्रिया निर्धारित है, उसको आप अमल करिए। ये क्या कि आप सत्याग्रह कर रहे हैं और फलाने कर रहे हैं, मोदी जी को ला रहे हैं, बीच में फला को ला रहे हैं। अरे इसमें मोदी जी से क्या मतलब? मोदी जी है कौन इसमें तो दो पार्टीज हैं और कोर्ट है, और कोर्ट जिसको चाहेगा उसको अपना सुनेगा, जो उसको चाहेगा निर्णय देगा, और उसके निर्णय से आप संतुष्ट है तो उसके लिए आपको तमाम तरीके हैं, कॉन्स्टिट्यूशन है और कानून है, आप जाइए कानून का इस्तेमाल करिए। और अगर आप प्रेजुडिस हो चुके हैं तो आप प्रेजुडिस बने रहिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे तो एक आदमी तो प्रेजुडिस रहता ही रहता है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस जज प्रेजुडिस नहीं होना चाहिए। अगर आप जज पे एलिगेशन लगा रहे हैं कि उन्होंने ये किया, तो सर्विस जज है, वो सर्विस जज बड़े लंबे सफ़र से आता है। मैं खुद सर्विस जज रह चुका हूँ, हमने देखा है हर स्टेज पे किस तरह से हम लोग चलते हैं, क्या करते हैं कि जज का जो होता है काजल की कोठरी की तरह उसका होता है कि आप उसमें साफ निकल जाए। ये बात तो ज़रूर है कि जस्टिस शुड नॉट बी डन ओनली बट सीम्स टू हैव डन, इसलिए उसको अपना आचरण और ये रखना तो जरूरी है। लेकिन ये मतलब नहीं कि उससे दूसरी पार्टी या एक आदमी उसका बेनिफिट ले। अगर आपको कुछ कहना है तो आप उस पर प्रक्रिया का पालन करें और उसके अनुसार जो आपको दिया वो काम करें। ये नहीं कि आप मोदी जी कहेंगे वो इलेक्शन चल रहा है, ममता दीदी कर रही है। दो तीन सवाल पूछूंगा सर। एक पहला मैं कि अगर अरविंद केजरीवाल नहीं आते हैं इस केस में और उनका वकील भी नहीं आता है तो फिर जज क्या करेंगी? जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा के सामने कानूनी तौर पर क्या विकल्प रह जाता है? ऐसा मुझे ये तो पता नहीं प्रोसीडिंग्स क्रिमिनल है या सिविल है, दो अलग अलग प्रोसीडिंग्स है। अगर सिविल क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स है तो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स है। क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में वो इशू समन्स करेंगे और वकील का तो कोई मसला ही नहीं, वकील तो उनके इंस्ट्रक्शंस पे आएगा। अगर वकील नहीं आता है तो वकील का कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। अगर मिस्टर केजरीवाल नहीं आते तो या तो खारिज हो जाएगा उनका मुकदमा, या अगर एसेंस है और उनके खिलाफ चार्जेस हैं तो उनके खिलाफ चार्जेस चलते रहेंगे, और उसके लिए अगर उनकी ज़रूरत पड़ेगी अपीयरेंस की तो उसमें वारंट इशू कर सकते हैं, उनको बुलवा सकते हैं, और नहीं तो आप उनके खिलाफ जजमेंट दे दें और एग्जीक्यूशन के लिए आप जो प्रोसीजर दिया हुआ है कानून में वो करें। ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं कि आप उनको पकड़ के बुलवाएं। अगर वो नहीं आते तो आप एक्सपार्टी प्रोसीडिंग करके उनके खिलाफ ऑर्डर कर सकते हैं और ऑर्डर एग्जीक्यूटिव होंगे। उनको ज़बरदस्ती बुला के ये कहा नहीं जाएगा कि आप हमसे बहस करें और हमारे सामने करें। अगर वो नहीं आते ऑल राइट, उनके खिलाफ जो है उसको प्रोसीडिंग्स है। पर पुरानी सीआरपीसी में ऐसे मर्डर केसेस में अगर कोई भाग जाता था तो उसका 299 प्रोसीडिंग्स होती थी, वो रिकॉर्ड करके एविडेंस सजा दे दी जाती थी। इस तरह से अगर वो नहीं आते, पार्टिसिपेट नहीं करते तो आप उनके खिलाफ प्रोसीजर है, उसमें उनके खिलाफ ओपिनियन फॉर्म करें और कानून के हिसाब से काम करें, और उनके खिलाफ जो आप कानून कहता है उसके हिसाब से आप प्रोसीड करें। अच्छा खान साहब, दो चीजें बुलाने वाला बात तो वो पुलिस करेगी जी। दो चीजें और, अब अरविंद केजरीवाल जो आरोप लगा रहे हैं, जिसमें आपने भी अभी इशारों में कहा कि जस्टिस सिर्फ होनी नहीं चाहिए, होते हुए दिखनी भी चाहिए, और दोनों तरफ से एकदम ईमानदारी का परिचय दिया जाना चाहिए। मेरा सवाल आपसे ये है खान साहब, जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा के बारे में कहा गया कि वो आरएसएस से जुड़े हुए किसी लीगल प्लेटफॉर्म पर कई बार गई, अपीयर हुई एज गेस्ट।
आपको लगता है कि हाँ। ये किया जाना चाहिए, इस तरह के मंचों पर जजों को जाना चाहिए, और अगर जाते हैं वो तो इस तरह के केस में उनको रेक्यूज कर लेना चाहिए क्या? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जजेस के बारे में, जजेस की जो लाइन है बड़ी थिन है और बहुत ही थिन लाइन है। जजेस बिल्कुल उसमें रेजर सेस पे चलते हैं, और जजेस का ये कि अपना कंडक्ट, जो कि हालांकि कॉन्स्टिट्यूशनल अपॉइंटेड है, जब तक सर्विस जज है, जब तक डिस्ट्रिक्ट जज थी वो तब तक कंडक्ट रूल दूसरे थे, लेकिन जब हाईकोर्ट जज हो गई, हालांकि कोई कंडक्ट रूल नहीं है, लेकिन एक सेल्फ कंटेंट रिस्ट्रिक्शंस हैं, उनको मानना जरूरी है। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में अगर वो जाती हैं तो सस्पिशन क्रिएट होता है, तो सस्पिशन अगर क्रिएट होता है तो उसके बारे में दूसरी पार्टी कह सकती है कि साहब आपके ये हरकतें हैं, तो उसके लिए प्रोसीजर दिया है कि आप ट्रांसफर एप्लीकेशन करें या आप दूसरी बेंच के सामने चीफ जस्टिस से रिक्वेस्ट करें। उसके बाद अगर वो नहीं करता है तो आप वो करें और लिख के प्रोसीडिंग्स में लिखें कि साहब ये हमने एप्लीकेशन में कि हमारे साथ ये ज्यादती हो रही है, जिससे कि अपर कोर्ट में जब जाए मसला तो ये मामला सामने आ जाए। यही तरकीब ऐसी और कुछ नहीं। अच्छा खान साहब, मैं आपसे एक अलग कॉन्टेक्स्ट में ये सेम सवाल दोबारा पूछना चाहता हूं। अगर आप जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की जगह होते खान साहब, क्या आप उन मंचों पर जाते? हाँ। और अगर जाते और इस तरह का रिक्यूजल पिटीशन आता, क्या आप खुद को रिक्यूज कर लेते? 100%। अरे कोई उंगली भी उठा देता तो हम लोग वापस कर देते थे केस। अरे हमें क्या पड़ी है? अरे दिल्ली हाईकोर्ट में लाखों केसेस हैं, अरे लोग परेशान हैं। वकीलों से पूछिए आप क्या क्या परेशान है कि 3-3, 4-4 महीने की डेट लग रही। अरे आप एक केस ना करेंगे तो क्या हुआ, दूसरा केस करेगा। हमने खुद एक बार दिल्ली हाईकोर्ट में ऐसे ही कहा था, एक जज थे तो वो हमारा क्लाइंट कह रहा था बार बार कि साहब ऐसा है कि ये उससे दूसरी पार्टी से इन्फ्लुएंस है, तो मैंने ओपन कहा कोर्ट में, तो इमीडिएटली जज ने रिक्यूज किया। उसने कहा कि यू वांट दैट आई शुड रिक्यूज। मैंने कहा नो आई डोंट वांट, आई वांट दैट जस्टिस शुड बी डन। तो उसने नेक्स्ट डे अर्ली हियरिंग करके और डिसाइड किया, और हमारे फेयर में डिसाइड किया। तो ये जो है मसला, खान साहब एक सवाल और, ऐसा नहीं है। ऑलराइट, एक सवाल और बस खान साहब एक सवाल और। हाँ। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा के बच्चों को सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता केस अलॉट करते हैं, वो सरकारी पैनल से जुड़े हुए हैं, ये अरविंद केजरीवाल का आरोप है। 5904 केस उनके बेटे को दिए हैं सॉलिसिटर जनरल ने, ये भी अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं ऐसे में वो सॉलिसिटर जनरल के खिलाफ फैसला कैसे देंगी? क्या ये सही लगता है आपको, बच्चों को केस इस तरह, जजों के बच्चों को केस मिलने चाहिए सरकार? बच्चों का, अच्छा बच्चों का तो ये है कि बच्चों का ये कि शी शुड नॉट इंडल्ज हर सेल्फ, लेकिन ये कि अगर बच्चे करते हैं कुछ अपना काम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो उसमें इतना ही है कि आप उसमें इंटरफेयर ना करें, ना आप उसमें फेवर करें ना डिसफेवर करें। अगर बच्चे करते हैं तो जो वो अपना वही, हम अगर किसी जज का लड़का है तो उसको रिस्ट्रेन थोड़ी कर सकते हैं आप काम करने से, करेगा काम। हमारे अपनी बेटी थी, जब मैं लीगल मेम्बरेंसर था तो यहाँ उसमें पैनल पे थी, तो लोगों ने कई बार कहा नहीं भाई हमसे क्या मतलब, लड़की है हमारी, जा रही है काम कर रही है, नहीं जाएगी तो नहीं मिलेगा काम, और जाएगी तो पैसे लेगी, और अदरवाइज तो कोई फेवर हम थोड़ी दे रहे हैं। हाँ, अगर स्पेशल कोई फेवर दिया जाता है या कोई ईयर मार्क मसला है तो बात दूसरी है, अदरवाइज काम करने के लिए कोई बंदिश नहीं है। लड़के हो या बहू हो, बेटा हो, कोई हो, काम कर सकते हैं, और ये प्रोफेशन है। और ये फर्स्ट टाइम, अभी तो ये तो सेकंड जनरेशन लायर है, तो हम लोग तो 6 जनरेशन लायर है, काम करते हैं कि बाप चीफ जस्टिस है, वो है, ये सब लोग काम करते हैं। कुछ ऐसा इंस्टेंसेस हुए कि कुछ चीफ जस्टिस ने रिक्यूज किया हमसेल्फ को और अपना ट्रांसफर मूव किया है, तो ऐसा हाई स्टैंडर्ड रखना चाहिए, और ऐसा करते हैं तो बेटर है। लेकिन इसमें कोई बुराई ऐसी नहीं है जब तक कि इन्वॉल्वमेंट ना हो। ओके, इन्वॉल्वमेंट अगर नहीं है तो खान साहब मैं फिर से आपको उस कुर्सी पर रखकर ये सवाल पूछ रहा हूं, अगर मान लीजिए आपके बच्चे होते, सरकार से केस ले रहे होते, सॉलिसिटर जनरल से ले रहे होते, तो आप रिक्यूज कर लेते क्या इस केस से खुद को, आप होते उनकी जगह? तो नहीं, तो अगर हमसे डायरेक्ट कनेक्शन होता उसके एडवोकेट, उसमें अगर सॉलिसिटर जनरल इंटरेस्टेड होता, हमारे कोर्ट में आता बार बार और उनके लीव में दे रहा होता, ऐसा प्रतीत होता, तो 100% रिक्यूज करते। और अगर जनरल उसमें अगर लिस्ट में है और लिस्ट में क्योंकि आप ये देखिए सुप्रीम कोर्ट में मैंने देखा है और हाई कोर्ट में कि लिस्ट में बहुत से लायर्स होते हैं, लेकिन आप देखिए केसेस दिए जाते हैं गिन चुन के लोगों को, छांट के दिए जाते हैं, तो इसमें पार्टीशन तो होता ही है, पार्टिसिपेंट जो मतलब पार्टीजन एटीट्यूड तो रहता ही रहता है कि छाट के केसेस दिए जाते हैं, हर एक को बराबर से नहीं दिया जाता है, तो इसलिए ऐसा हो सकता है। और अगर ऐसा हो सकता है तो उनको रिक्यूज कर लेना में कोई हर्ज नहीं था। और रिक्यूज करने की क्या बात है, 50 केसेस है। बहुत बढ़िया, थैंक यू खान साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।